अगले 2 से 3 दिन सक्रिय रहेगा मानसून। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो मौसम को लेकर जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 2 से 3 दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अगले 2 से 3 दिन बारिश की संभावना है। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश की संभावना है। लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन कई उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से ग्रस्त हो चुके हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं, उनकी फसलें जलमग्न हो गई हैं, बड़ा नुकसान हुआ है और लगातार बीमारियां पनप रही हैं। लेकिन कई ऐसे जिले हैं यूपी के, जैसे बात कर ली जाए नोएडा, गाजियाबाद की, तो यहाँ पर तस्वीरें थोड़ी सी अलग हैं, क्योंकि यहाँ लगातार ह्यूमिडिटी, उमस बढ़ रही है और बारिश की दरकार है। इसलिए 2 से 3 दिन तक मौसम को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां यूपी के कई जिलों में 2 से 3 दिन तक जबरदस्त बारिश रह सकती है, तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी गर्मी से। लेकिन कई लोगों के लिए ये जो बारिश है वो आफत बनकर टूट रही है, जहां कई किसानों की फसलें जो है वो तबाह हो गई हैं, जलमग्न हो गई हैं, बाढ़ जैसी स्थितियां हैं, लोगों के घरों तक में पानी भर गया है, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त और व्यस्त हो चुका है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग अपने काम को नहीं जा पा रहे, उन्हें राहत की जरूरत पड़ रही है। सरकार की तरफ से राहत बचाव का कार्य भी तेजी के साथ किया जा रहा है। साथ ही घरों में पानी भरने की वजह से, खेतों में पानी भरने की वजह से बीमारियां पनप रही हैं, मच्छर पनप रहे हैं। इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि जितना हो सके आप सूखी जगह पर ही रहें। हालांकि बता दें कि जिन लोगों के घर नदियों के समीप थे, जहां पर पहले से ही कटान या बाढ़ का खतरा था, लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। सरकार अपना प्रयास कर रही है। लोगों से भी अपील यही की जा रही है कि मौसम का अपडेट लेते हुए अपने घरों से बाहर निकले, किसी मुसीबत में फंसने की जरूरत नहीं है। साथ ही 2 से 3 दिनों तक, अगले 2 से 3 दिनों तक सक्रिय रहेगा मानसून। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश की संभावना। तो बता दें कि मानसून अगले 2 से 3 दिन तक सक्रिय रहेगा यूपी के अंदर। तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश की उम्मीद। यूपी में अगले 2 से 3 दिन सक्रिय रहेगा मानसून। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश की संभावना लगाई जा रही है। और देखिए कई जिले हैं जहां पर लगातार तापमान बढ़ रहा है, उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है और वहां पर बारिश की जरूर दरकार है। अगर बात करें नोएडा की, तो नोएडा में उतनी जबरदस्त बारिश अभी नहीं हुई है। महज 2 से 3 दिन, 4 दिन तक बारिश हुई है पूरे मानसून में। इसलिए नोएडा जैसी जगहों पर मानसून की बहुत ज़रूरत है, बारिश की बहुत ज़रूरत है। गाजियाबाद का भी इसी तरीके का हाल है। वहीं अगर बात करें अन्य जिलों की, लगातार बांदा में बारिश हो रही है, कानपुर में बारिश हो रही है, लखनऊ में बारिश हो रही है, वहां पर मौसम सुहावना बना हुआ है। और देखिए कांवड़ यात्रा भी निकल रही है, इसलिए जो कांवड़िए पैदल कांवड़ लेकर जा रहे हैं, बीच बीच में बारिश उनके लिए मुसीबत भी बन रही है, तो गर्मी से उन्हें राहत भी पहुंचाने का काम यही बारिश कर रही है। और हमारे साथ प्रयागराज से विनय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनय, प्रयागराज की क्या कुछ तस्वीरें? यहाँ पर कल से ही झमाझम बारिश हो रही है। किसानों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं और जो उमस भरी एक गर्मी थी उससे लोगों को एक निजात मिल गई है। और जो तटीय इलाके हैं जहाँ पर अभी बाहर का पानी जो आ रहा है, गंगा नदी, चोस नदियों में बाढ़ का खतरा जहाँ बना हुआ है, वहाँ लगातार जो है जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा बैठक कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन टीमों के साथ जो है सभी एसडीएम, न्यायिक तहसीलदारों के साथ बैठक हो रही है, जिसमें सभी को जो ये निर्देश दिए जा रहे हैं जो निचले इलाके हैं उनको खाली कराया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न न हो। और जो शहर में जो नालियां हैं उनको पहले ही साफ कराया गया और जहां सफाई नहीं हुई है वहां लगातार जल जमाव का जो है वो खतरा बना है। वहां बदबूदार गंदगी बनी हुई है, लोगों का रहना वहां दुश्वार हुआ है, कहीं कहीं अभी सफाई भी नहीं नगरों में। जी बिल्कुल, देखिए मानसून अभी सक्रिय और माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन तक जबरदस्त बारिश होगी तेज हवाओं के साथ। क्योंकि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से भी ग्रसित हैं और कई ऐसे जिले हैं जहां कम बारिश हो रही है। इसलिए जिन जगहों पर बारिश हो रही है वहां पर तो मौसम बढ़िया है। जैसे कि आपने कहा कि किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। अभी कितनी बारिश हो गई है प्रयागराज के अंदर, मतलब कितने दिनों तक लगातार बारिश हुई है? बता दें कि कल से ही बारिश यहाँ झमाझम हो रही है और आज भी आप हमारे तस्वीरों में देख सकते हैं पीछे कि सड़कों पे पानी का जल जमाव लगा हुआ है और बारिश अब भी रिमझिम
बारिश हो रही है जो कि फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और यहाँ पर बढ़िया बारिश अभी वो नहीं हुई थी, जो कि अब चालू ही है वो बारिश। और लगातार अब जो मौसम विभाग का एक अलर्ट है जारी किया गया कि अगले 3 घंटों में बारिश होगी, 3 दिनों तक यह बारिश रहने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं एक राहत भरी खबर भी है। जी बिल्कुल विनय, देखिए सरकार की तरफ, प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि हमने मानसून से पहले तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि अब आपने कहा कि लगातार 2 दिन से झमाझम बारिश हो रही है और जो जल भराव है वो भी आप पीछे दिखा रहे हैं। क्या पूरे प्रयागराज का यही हाल है, सड़कों पर जल भराव? जी बिल्कुल, अगर हम सिविल लाइन बस अड्डे की बात करें तो वहां जल जमाव ज्यादा है। जो यात्री हैं वो बस में आखिर चढ़े कैसे? आखिर आज साफ सफाई हुई होती, अगर नालियों की सफाई समय से हुई होती तो जल जमाव नहीं होता। लेकिन वहां पर हम आपको बता दें, तस्वीरें कुछ अलग ही बयां कर रही हैं और नगर निगम की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही हैं कि अगर वो पहले ही चीजें हो जाती तो आज ये दिक्कतें न आती। पूरी सड़क जो है पानी से पूरा जल जमाव है। जी बिल्कुल, साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि कांवड़ यात्रा भी चल रही है, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां तक कर दी गई हैं, क्योंकि एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा है, तो प्रशासन के लिए भी चुनौती हो जाती है। क्या प्रयागराज में भी इसी तरीके की व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, बता दें कि वहाँ गंगा घाट पे संगमनोज पर जो कंवड़िये हैं वो जो वहां से जल भरते हैं, उनके लिए प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। छावनी की भी व्यवस्थाएं, उनके बैठने की व्यवस्थाएं की गई। वहां से जल भरकर कुछ लोग जो है वाराणसी में जाके जल चढ़ाते हैं भगवान शिव को। कुछ लोग कांवड़िये वहां पर ठहराव की पूरी व्यवस्थाएं हैं, उनको कोई दिक्कतें न आने पावे, उनके टेंट की भी व्यवस्थाएं की गई हैं उनके लिए। और इस बारिश से कहीं न कहीं कांवड़ियों को भी जो है गर्मी से निजात मिल रही है और कांवड़ यात्रा लगातार अनवरत चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।